बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंबिया की जमात को मबऊस फरमाया। अनगिन दरूदो सलाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अहले ईमान तौहीद का पैगाम, अंबिया का पैगाम, तौहीद का मिशन, मिशन अंबिया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अंबिया की बेअसत का मकसद अपनी मखलूक को बतलाया। वलक़द बअसना फी कुल्ली उम्मतिर रसूला अन अअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत, कि हर नबी की बेअसत का मकसद अल्लाह की इबादत का पैगाम है। और वो पैगाम क्या है? वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिर रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदून, कि हमने जितने अंबिया आपसे कबल भेजे सब की तरफ यही वही की, यही समझाया पढ़ाया। जिब्रील अमीन ने मेरा पैगाम सुनाया, अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना, कि मेरे अलावा कोई माबूद बरहक नहीं। और यही बात कुरान मुकद्दस में जगह जगह पर मौजूद है। अल्लाह अपने बंदों को तफक्कुर का पैगाम देता है कि आसमानों की तख्लीक, इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्द, इन जमीनों की तख्लीक, इस पर गौर तो करो। ये रात को आसमान का सज जाना, दिन में सूरज की तपिश, सैयारों की गर्दिश, वक्त पर निकलना, वक्त पर गुरूब होना, चांद का निकलना, चांद का गुरूब हो जाना, पहली रात का चांद निकलना, शाबान रमजान की आमद और चांद को देखना। इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्द, आसमानों के अंदर उसकी मखलूक, एक आसमान की मोटाई और चौड़ाई और लंबाई, दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं जहां इंसान चला जाए रब का आसमान भी मौजूद है, रब की ज़मीन भी मौजूद है। वख्तिलाफिल लैली वन नहार, कभी रातें लंबी हो जाती हैं, कभी दिन छोटे हो जाते हैं, कभी दिन लंबे हो जाते हैं, रातें छोटी हो जाती है। और मैं कहा करता हूं, ये दुनिया की हर नेमत, सूरज की गर्मी हो, चांद की रोशनी हो, सितारों का चमकना हो, आसमान से बारिश के कतरों का गिरना हो, ये इंसान के लिए बनाया। इन सैयारों की गर्दिशें, इन मौसमों की तब्दीलियां, कहीं बहार का मौसम है, कहीं बर्फबारी हो रही है, ये जमीन पर मेखे गाड़ देना पहाड़ों की सूरत में। मैं कहा करता हूं, ये दुनिया की एक एक नेमत रब ने इस बंदे के लिए बनाई है, और इस बंदे को सिर्फ अपनी इबादत के लिए बनाया है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, फरमाया लआयातिल लिउलिल अलबाब, अक्लमंदों के लिए बड़ी निशानियां है,
कि आसमान की तख्लीक में किसी बाबे की शराकत नहीं है। आपके करीब ही मैं आज देख रहा था, बसों को इंसानों से भरकर सखी सरवर के मकबरे पर ले जाया जा रहा था और मैं सोच रहा था, अल्लाह बंदे तेरे हैं, रहते तेरी जमीन पर है, चलते तेरी जमीन पर है, तेरे आसमान के नीचे रहते हैं, पैदा तूने किया है, आंखों में बनाई तूने बिन मांगे दी है, कानों की समाअत तूने दी है, जुबान में कुव्वत गोयाई तूने दी है, हाथों में पकड़ने की ताकत तूने दी है। अल्लाह इसकी नशोनुमा तू कर रहा है, इस दिल के अंदर शरियाने बनाने वाला तू है और इस जिस्म के अंदर उन शरियानों में खून दौड़ाने वाला तू है, इन गुर्दों की सफाई करने वाला तू है। अल्लाह बंदे तेरे हैं और जाते किसी और के दर पर है, मांगते किसी और से है। कुरान ऐलान कर रहा है, लआयातिल उलिल अलबाब, गोया अक्लमंद वो है जो रब की तख्लीक पर तफक्कुर करता है, तदब्बुर करता है, इसको सोचता है और देखता है कि ये वैसे ही बना दिया है, दुनिया बेकार बना दी है। दुनिया का एक छोटा सा इंसान कोई काम बेकार नहीं करता, कोई काम आबस नहीं करता। और अगर बच्चे को देखा जाए तो बाप बेटे को कह देता है, बच्चों वाली हरकत की है, बेकार काम कर रहा है। उस बादशाह के बारे में क्या ख्याल है जो अकेला है, वहदहू ला शरीक है, दुनिया का कोई पैगंबर, कोई नबी, कोई अली, कोई वली, कोई मजूब, कोई दरवेश, उसकी किसी सिफ्त में उसकी शराकत नहीं है। वो जो चाहता है करता है, कुन कहता है फयकून हो जाता है, उससे कोई पूछने वाला नहीं। किसी को बेटियां दे दे, किसी को बेटे दे दे, किसी को बांझ कर दे, किसी को एक ही बेटी दे दे, किसी को बेटों से नवाज दे, वो बड़ा बादशाह है। यह बोली मैं ये शाह इनासा व यह बोली मैं ये शाह ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकरानम व इनाथा व यजअलु मैं ये शाह अकीमा, जिसको चाहे बांझ कर दे, वो बड़ा बेनियाज है। उठाए मक्का के दुर्रे यतीम को उठाकर इमामुल अंबिया बना दे, ला युसअल, उससे कोई पूछ नहीं सकता। अल्लाह अपने बंदों को पैगाम दे रहा है, अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदा, कि वो लोग जो अल्लाह की तख्लीक पर सोचते हैं, फिक्र करते हैं, तदब्बुर करते हैं, वो अल्लाह का जिक्र खड़े हुए, बैठे हुए, लेटे हुए, व अला जुनूबिहिम, फिर कहा व यतफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्द, फिर सोचते हैं ये मुर्दा जमीन है, आसमान से पानी बरसता है, जमीन लहलहाती खेतियां उगा देती है, ये जमीन और आसमान वैसे ही बन गए हैं। आखिर सोचने के बाद ये फैसला करता है कि नहीं, इसको बनाने वाला है वो एक है, दो नहीं है, चार नहीं है, हर इलाके का नहीं है, वो अकेला है। फिर उसका जिक्र करता है, तस्बीह करता है, ताहलील करता है, तकबीर पढ़ता है। अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदा, खड़े होकर नमाज पढ़ता है, 5 वक्त की बाजमात नमाज अदा करता है। मर्द की नमाज बगैर किसी शरई उदर के घर में नहीं होती, वो घर में नवाफिल पढ़ता है, तहज्जुद का क़याम करता है। लेकिन जब वो सुनता है हय्या अलस सलाह, नमाज की तरफ आ, हय्या अलल फलाह, इसी में कामयाबी है, कामयाबी की तरफ पलट आओ। फिर वो दुकान को छोड़ देता है, औलाद को छोड़ देता है, घर बार को छोड़ देता है, उस रब की तरफ दौड़ता है और नमाज कायम करता है। 5 वक्त 5 नमाजें
बाजमात अदा करता है, शरई उज़र हो घर में अदा कर लेता है, शरई उज़र ना हो फिर मस्जिद का रुख करता है। फिर ये ख्याल रखता है अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन, इमाम कौन है, किसके पीछे नमाज पढ़ता है, कौन मेरे मुसल्ले पर चढ़ा हुआ है, मैं किसके पीछे नमाज पढ़ रहा हूं। वो इमाम की तसल्ली कर लेता है कि ये कब्र परस्त नहीं, ये मुशरिक नहीं है, ये मुकल्लिद नहीं है, ये नबी की हदीस का दुश्मन नहीं है, ये तौहीद का दुश्मन नहीं है, ये बिदअती नहीं है, ये शब्बे मेराज की रातें मनाने वाला नहीं है, ये एक रात को दीन समझने वाला नहीं है। इसका अकीदा तो ये है आसमान पर भी अकेला इबादत उसकी होगी, जमीन पर भी अकेला इताअत मोहम्मद की होगी, इबादत उसकी करता है, तरीका इससे पूछता है, सजदा उसको करता है, तरीका नबी से पूछता है, उसकी इबादत में किसी को शरीक नहीं करता। मोहम्मद की इताअत में किसी इमाम को, किसी नबी को, किसी अली को, किसी वली को, किसी सुन्नियों के 4 को, सैयदों के 12 को, सूफियों के सैकड़ों को यह शरीक नहीं करता। नमाज उस रब की अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन, क़याम उस रब का और तरीका पैगंबर का। सल्लू कमा रअयतमूनी उसल्ली, ये नमाज में खड़ा हो जाता है, अल्लाह अकबर कहकर दुनिया के हर मलंग की तरदीद कर देता है, सीने पर हाथ बांधकर ये ऐलान कर देता है इमाम तुम्हारे भी बुजुर्ग है, मेरे भी बुजुर्ग है, तुम्हारे भी मुर्शद है, मेरे भी मुर्शद है, लेकिन जो तरीका मेरे पैगंबर ने बताया, कायनात में अल्लाह ने अपने बंदों तक अपनी इबादत को समझाने के लिए 4 को नहीं चुना, 12 को नहीं चुना, उस अकेले ने जिब्रील अमीन को एक के पास ही भेजा है। उसका नाम इसमें गरामी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसका चलना भी दीन है, उसका बैठना भी दीन है, उसका मुस्कुराना भी दीन है, उसकी रातें भी दीन है, उसके दिन भी दीन है, उसका जंग करना भी दीन है, उसका कैदियों को कैद करवाना भी दीन है, उसका आज़ाब में दांत तोड़वाना भी, खंदके खुदवाना भी, ओहद में दांत मुबारक शहीद करवाना भी दीन है। ये इबादत उसकी करता है, इताअत मोहम्मद की करता है। इस बंदे के लिए अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन, जब ये चलने के काबिल नहीं रहता, ये तरसता है मैं रब के घर में जाऊं, हय्या अलस सलाह की आवाज पड़ गई है, ये लाठी पकड़ता हुआ बूढ़ा हो गया है, मस्जिद में पहुंचता है, बैठ जाता है कि कमर दोरी हो गई है, घुटने जवाब दे दिए हैं, अब जिस्म और सेहत साथ नहीं देते, लेकिन बीमारी में भी अल्लाह की इबादत नहीं छोड़ता, मोहम्मद की इताअत नहीं छोड़ता। अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। अब ये इतना बीमार हो गया है, ये अब चलने के काबिल नहीं, बैठने के काबिल नहीं, पहलू पर लेटा हुआ है। और मेरा रब ने दीन बड़ा आसान बनाया, फरमाया तू लेटे लेटे ही इशारे से ही पढ़ ले, तेरा पढ़ना रब को इस हालत में भी कबूल करने वाला वो है। क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, 5 नमाज़ें हैं। ओ अहले ईमान, मरकज़े तौहीद में आने वालों, अगर नमाज नहीं पढ़ते कोई अहले हदीस नहीं, नमाज नहीं पढ़ते कोई अहले सुन्नत नहीं, नमाज नहीं पढ़ते कोई जलसे का फायदा नहीं, नमाज नहीं पढ़ते कोई माल देने का फायदा नहीं। पैगंबर अलैहिस्सलाम से एक सवाल हुआ था, दुल्लनी अला अमलिन इदा अमिलतुहु दखलतुल जन्ना, या रसूल अल्लाह मुझे कोई जन्नत का अमल बतलाइए। कहा था अन तशहदा अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, गवाही दे दे, सजदा उसको होगा, गवाही दे दे
रुकू उसको होगा, गवाही दे दे क़याम उसको होगा, गवाही दे दे माबूद बरहक वो है, गवाही दे दे मुश्किल कुशा वो है, हाजत रवा वो है, गवाही दे रहा तेरा काम है, गवाही दे दे। दुनिया में एक है, चार नहीं, 10 नहीं, 1000 नहीं, लाखों नहीं, एक है। तू ये गवाही दे कि मोहम्मद अल्लाह का पैगंबर है, सच्चा रसूल है, इबादत उसकी होगी, सवाल उससे होगा, तरीका इससे पूछा जाएगा। फिर फरमाया था जब उसने गवाही दे दी थी, 5 नमाजें तुम पर फर्ज है। और मुसलमानों, कलमा पढ़ने वालों, अगर नमाज नहीं पढ़ते मुझे बतलाओ, तारीख तुम्हारी है, किताबें तुम्हारे पास, मुफ्ती तुम्हारे पास, मुदर्रिस तुम्हारे पास, मरकज तौहीद तुम्हारे पास। 23 साल नबुव्वत की जिंदगी में मेरे मोहम्मद ने कोई नमाज छोड़ी? एक वाकया, एक हदीस, एक सुन्नत के 23 साल जिंदगी में मेरे पैगंबर ने कोई नमाज छोड़ी हो? अब्बास को बुलाया, अली को बुलाया, कांधे पर हाथ रखे, पांव लकीरें खींचती हुई जा रही है और जाकर मस्जिद नबवी में रब के घर में नमाज पढ़ रहे हैं। अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। और कोई धोखे में ना रह जाए कि मैं नमाज पढ़ता हूँ, नमाज हनफी है, मैं नमाज पढ़ता हूँ, नमाज शाफी है, मैं नमाज पढ़ता हूँ, नमाज मालकी है, मैं नमाज पढ़ता हूँ, नमाज अतारी है। रब ने ऐसे भी पढ़वाई, पैगंबर ने हाथ छोड़कर भी पढ़े, बांध कर भी पढ़े, रफ़ल यदैन भी की, रफ़ल यदैन नहीं भी की। और नहीं कलमा पढ़ने वालों, रब्बे मोहम्मद की कसम है, पैगंबर का एक तरीका था, वह उम्मत को लड़ाने के लिए नहीं आए, उम्मत को जोड़ने के लिए आए थे। नमाज उसने भेजी, तरीका उसने भेजा, वही मतलू कुरान है, वही गैर मतलू पैगंबर की हदीस है, वो एक ही तरीका है और वो नमाज का तरीका नमाज मुहम्मदी है। जो नमाज मुहम्मदी अदा करेगा अल्लाह के यहाँ मकबूल होगी, जो किसी और के तरीके पर नमाज पढ़ेगा कहीं और चला जाए। अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदा। सही बुखारी में आते हैं, अनस आए और रो रहे नमाज के बाद एक कोने में बैठ गए। पूछा सहाबा ने, अनस क्यों रोते? कहा मैं इसलिए रोता हूं जो मैंने पैगंबर के साथ नमाजें पढ़ी थी, अब तुम उस नमाज के तरीके की तरह सुस्ती करने लग गए हो। सहाबा ने यह नहीं कहा कि कबूल उसने करनी है, तुमने नहीं करनी। फरमाया अनस क्या कमी है? एक कमी बतलाई। कहा तुम उस तरीके से कदम के साथ कदम और कंधे के साथ कंधा नहीं मिला रहे जैसे मेरे मोहम्मद के जमाने में मिलाया करते थे। अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदा व अला जुनूबिहिम व यतफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़। फिर तदब्बुर करते हैं, तफक्कुर करते हैं, आसमान को देखते हैं, जमीनों को देखते हैं, लहलहाती खेतियां देखते हैं, कटती हुई बहारें देखते हैं, और फिर एक बात कहते हैं, रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला। अल्लाह तूने कोई शय बातिल नहीं पैदा की। फिर एक दुआ करते, सुबहानक, अल्लाह तू पाक है। क्या माना? इस सही सरवर की शराकत से तू पाक है, मेरे इस्लामाबाद के गोलड़वी की शराकत से पाक है। बरी 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 मेरा इस्लामाबाद की किस्मत कर दे खरी की शराकत से पाक है। सुबहानक, तारीफे तेरी, पाकिया तेरी। फिर एक दुआ करते हैं, फाकिना अज़ाबन नार।
अल्लाह हमें आग के अजाब से बचा ले। जहन्नम कोई फूलों की माला नहीं है। हो कलमा पढ़ने वालों, जहन्नम कोई सेज नहीं है। जहन्नम जब झुरझुरी लेगी, अंबिया समेत ये मरब की मखलूक घुटनों के बल गिर कर कहेगी रब्बे सल्लिम। जहन्नम आग है। ये दुनिया में गर्मी पड़ती है, मेरे पैगंबर ने कहा था जहन्नम एक सांस लेती है। हमसे ये गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। फाकिना अज़ाबन्नार, अल्लाह हमें आग के अज़ाब से बचा। रब्बना इन्नका मन तुदखिलिन नार फक़द अख़ज़ैता, ए रब हमारे, ए रब हमारे, जिसको तूने जहन्नम में दाखिल कर दिया वो तो रुसवा हो गया, बर्बाद हो गया। दो ही घर है, या जन्नत है या जहन्नम है, या नेमतें हैं या अदाब है, या मलाइका की तरफ से सलामुन अलैकुम तिब्तुम फदखुलूहा खालिदीन की सदाएं हैं, या मालिक फरिश्त की तरफ से अलम यातिकुम, तुम्हारे पास नबी नहीं आया था। रब ने कुरान में कहा इन्ना अंज़रनाकुम अज़ाबन करीबा। पैगंबर ने हदीस में कहा मैंने तुम्हें आग से डरा दिए। ये सालाना जलसे, ये कॉन्फ्रेंस है, कुछ लेकर जाइए। नमाजी नहीं था तो नमाजी बन कर जाइए। अकीदा सही नहीं था तो दरबारों और मकबरों से तौबा करके जाइए। ये कोई मेला? वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, और जालिमों का कोई मददगार नहीं है। दुआएं देखिए, रब्बना इन्नना समेना मुनादियन युनादी लिल ईमान, और जाइए, मैं शरीयत का एक अदना सा तालिब इल्म हूं, पूरे कुरान को उठाकर देखिए। रब्बिन सुरनी, रब्बना ज़लमना, रब्बना आतिना, कोई वास्ता वसीला तुफैल सदके का तसव्वुर तक नहीं है। आज उम्मत की अक्सरियत तबाह हो गई। इन वसीलों ने, तुफैलों ने, सदकों ने उम्मत को गुमराही की दलदल में फेंक दिए। और इस आजमी इस्लाम ने, जो सूफियों का इस्लाम है, जिनका अकीदा यह है कि नवाफिल पढ़ो, इबादतें करो, एक वक्त आएगा अल्लाह अल्लाह ना रहेगा, बंदा बंदा ना रहेगा, बंदा रब बन जाएगा। इन्नना समेना, हमने एक मनादी करने वाले को सुना। और मैं कहना चाहता हूं, मनादी करने वाले ही रास्ता भूल गए हैं। मनादी करने वाला देहातों में, गांव में मनादी करने वाले को बुलाया जाता था। अरब के यहां भी बुलाया जाता था। और मनादी करने वाले कौन है? अहले हदीस।
ये अपना रास्ता भूल गए। इनकी मनादी ये थी माबूद बरहक अल्लाह है। इनकी मनादियां ये थी नजर नियाज सिर्फ रब के नाम की होगी। इनकी मनादी ये थी गैरुल्लाह की नजर भी हराम है, नियाज भी हराम है, गैरुल्लाह के सजदे भी हराम है, गैरुल्लाह के चढ़ावे भी हराम है। इनकी मनादियां तो ये थी। जाइए अपने असलाफ को देखिए, तारीख के औराक उठाइए। हमारा इन बेदीनों के साथ क्या लेना देना है? हम तो वो मनादी लिए फिरते, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह। मनादी करने वाले भूल गए। और मैंने पहले भी कहा है इसी इलाके में, मरकज अल बदरैन में, और मनादी करने वालों, तुम मनादियां करते हो, सुभान अल्लाह तस्बीहात पढ़ा करो। कौन इनकारी है और किसको तकलीफ है? तुम मनादियां करते हो तस्बीहात की, हम्द की, कौन मुनकर है और कौन इनकारी है और किसको तकलीफ है? तुम मनादी करो मेरे मोहम्मद की तरह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मनादियां करो। और दुनिया के लोगों, गैरुल्लाह के दरों से अपने आप को हटा लो। इन मकबरों से बच जाओ, इनकी कब्रों के तवाफ से बच जाओ। ये मर गए, ये दुनिया से चले गए, ये देखने के काबिल नहीं, सुनने के काबिल नहीं, आने के काबिल नहीं। इन्हें नहीं पता मेरी कब्र के ऊपर क्या हो रहा है। रब्बना इन्नना समेना, ए हमारे रब, हमने एक मनादी करने वाले भावलपुर में हाफिज अब्दुल्ला भावलपुरी को सुना। वो मनादी कर रहा था या हुसैन कहना शिर्क है। वो मनादी कर रहा था या अली मदद कहना शिर्क है। वो मनादी कर रहा था या रसूल अल्लाह मदद कहना शिर्क है। वो मनादी कर रहा था गैरुल्लाह के नाम की है जुमेरातियां हराम है। अनआमनु बिरब्बिकुम, और कह रहा था अपने रब पर ईमान लेकर आओ। हमने सुना फामन्ना, हम अपने रब पर ईमान लेकर आए और दुनिया के बनाए हुए मकबरों के दलदलों को आजादी हासिल कर ली। मनादी करने वाले ही भूल गए। वो वहदत उम्मत के नाम पर जमा करना चाहते हैं कौम को। वो वहदत उम्मत के नाम पर कलमा पढ़ने वाले क्यों कश्मीर में चंदा लेना है? हम कलमा गो मुसलमान हैं। अल्लाह जज़ाए खैर दे मुफ्ती मुबश्शिर अहमद रब्बानी रहिमा हफिज़हुल्लाह को और सेहत भी अता फरमाए। उसने कलमा को मुशरिक किताब लेकर इनकी जड़ें काट कर रख दी। जो कलमा पढ़ने के बावजूद भी गैरुल्लाह के दरों पर जाकर झुकता है, उसमें और अबू जहल के अकीदे में कोई फर्क नहीं। ओए ईमान, अगर कलमा पढ़कर लात की इबादत हो सकती थी, अबू जहल 10 दफा नबी के हाथ पर कलमा पढ़ लेता। कि कलमा पढ़ने के बाद गैरुल्लाह को पुकारा जाए, गैरुल्लाह से मदद मांगी जा सकती है। वो 100 दफा कलमा पढ़ लेता कि पढ़ाओ कलमा। वो जानता था ला इलाहा, ला की तलवार चलेगी, बाबा की गर्दन कटेगी, ला की तलवार चलेगी, ये सब ये मकबरे ये गिरेंगे, ला की तलवार चलेगी, गैरुल्लाह की नियादें बंद होगी, ला की तलवार चलेगी, गैरुल्लाह की नजरें हराम होगी, ये ला की तलवार चलेगी। ये खाने सूअर से बदतर है, ये हराम। हुर्रिमत अलैकुमुल मैता
वद्दम वलहमल खिंजीर वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिह वल मुनखनिकतु वल मौकूज़तु वल मुतरद्दियतु। कुरान ऐलान कर हराम। नहीं नहीं नहीं, हमारा भाई है, जुमेराती है, शबराती है, कुंडो वाला है, बेड़ा गर्क करके रख दिया। रब्बना इन्नना समेना मुनादी युनादी, और मनादी करने वाले भूल गए। मनादी करने वाले कौन है? या तो कहो हम नबी के वारिस नहीं, कहो हमारा जब यह ऐलान है और सल्फ कहते रहे हम नबी के वारिस, और हम नहीं, हम ही नबी के वारिस है, हम ही। अगर वहदत उम्मत करना चाहते तो मेरे पैगंबर से अखलाक और ज़बान मीठी किसकी है? सबको जमा कर लेते। ओ अहले ईमान, 25 दिसंबर को वहदत उम्मत के नाम पर जमा करके वहाबी भी खड़ा होते और केक काट कर कहते हाँ हाँ हम गवाही देते हैं ईसा तेरा बच्चा, तेरा बेटा। कहां गई ईमानी जुर्रत? वह तुम अहमद बिन हंबल की औलाद हो, तुम आम इंसान नहीं हो। उसने कोड़े खाए थे, जेल में बंद हुआ था, और चचा ने कहा था दिल में तू कह ले ये कलामुल्लाह, अपनी जान को बचाने के लिए जुबान से कह दे ये मखलूक है। उसने कहा था या अम्मे इदल उलमा तक़ियतन वन्नास जुहालुन कैफ यतबय्यन लहुल हक़। जब लोग जाहिल हो और उलमा अपनी जुबानों को लगाम में लगा ले तो बतलाओ हक कौन वादे करे? उनके पीछे भी हो जाती है नमाज, इनके पीछे भी हो जाती है नमाज, वो भी मुसलमान है, ये भी मुसलमान है, सारे जन्नत में जाएंगे। हाय हाय, क्या गुलकंद बनाकर रख दिए। मसला कह रहे हदीस में डंके की चोट कहता हूं, कोई जज्बाती बात नहीं है। ये कुरान है और ये बुखारी है और अंदर लाइब्रेरी में जखीरा अहादीस है। आओ कोई माई कलाल है तो चैलेंज कबूल करे और बतलाए गैरुल्लाह के नदर और नदर नियादे हलाल, मकबरे बनाना मेरे पैगंबर की। और मुझे याद आया हम तो रवादारी में, रवादारी है, इलाके का माहौल खराब। हाय हाय, शाह फैसल अल्लाह तेरी कब्र पर करोड़ों रहमतें बरसाए, मुनव्वर कर दे। पाकिस्तान में आया और ये कब्र परस्त हुक्मरान मोहम्मद अली जिन्ना की कब्र पर ले गए। हाथ में सिपाहियों ने चादर पकड़ी हुई है, कहा ये चादर ले लो। शाह फैसल ने पूछा क्या करूं? कहा इस कब्र के ऊपर डाल दो। कहा चादर डालनी होती तो कब्रों की सरदार मेरे नबी की कब्र है, मैं उस पर सोने की चादर डाल दो। सोने ले जाओ। तुम वहाबी हो, तुम अहमद बिन हंबल की रूहानी औलाद हो, तुम इब्ने तैमिया के पैरोकार हो, तुम इमाम मालिक के रूहानी फर्जंद हो, और मादी करीब में तुम अल्लामा एहसान इलाही दहीर रहमहुल्लाह के फर्जंद हो। सौदा किया था उसने, मिला था। ये फिक्र जो आज मुझे समझ आई है उसको समझ क्यों ना आई? आलम इस्लाम का लीडर, लोग अल्लामा कहते हैं लोगों को, जिसे कुरान पढ़ना नहीं आता उसे भी अल्लामा, जिसे अरबी इबारत का लफ्ज पढ़ना ना आए उसे भी अल्लामा। मां ने इस दौर में एक ही अल्लामा जना था, वो एहसान इलाही दहीर। अल्लाह उसकी कब्र पर करोड़ रहमतें बरसाए। भुट्टो का दौर आया, मुनादी युनादी लिल ईमान, मनादी करने वाला मैदान में शेर खड़ा है। आए साहबी और कहा नमाज का वक्त है।
सात सितारे भाई भाई भुट्टो तेरी शामत आई। उस वक्त हम अहले हदीस नहीं थे तो तारीख सुनी और पढ़ी, बाद में अहले हदीस हुए। सुनो, कहा तुम सब भाई हो, नमाज का वक्त हो चुका है। कहा नूरानी जमात करवा रहा है, कब्र परस्त, मकबरों को आबाद करने वाला, इन रब के बंदों की जमीनों को मुर्दों की कब्रों पर झुकाने वाला। कहा चलो नमाज, काम इसके पीछे नमाज नहीं पढ़ते। कहा आप इत्तेहादी है, कहा इत्तेहाद भुट्टो के खिलाफ है, दीन में हम किसी मुशरिक को इमाम नहीं बनाते। उसे समझ नहीं थी। और सुन लो, जिंदगी का पता नहीं। अल्लाह मरजुकना शहादतन फी सबीलिक, अल्लाह जिंदगी का पता नहीं। गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से मसलक अहले हदीस की गैरत का एक दिन अल्लाह तो कबूल कर ले, जन्नत मिल जाएगी इंशाअल्लाह। सुन लो, तुमने इमाम सुन्नियों को ना बनाया, ये रफल यदैन नहीं करता, मेरी इस मस्जिद में नहीं होती। मुनादी युनादी, तुम डट गए। और जब इमाम बनाने का वक्त आया, इमाम अबू हनीफा को छोड़ा। नहीं मानते इसकी, नहीं मानते हम इन चारों की और सुन्नियों की और राफियों के 12 की नहीं मानते, सूफियों के सैकड़ों की नहीं मानते। और मानने पर आए और एक अरके गुलाब से अली हजवेरी की कब्र धोने वाले को अपना इमाम बना लिया। रब्बना इन्नना समेना मुनादी युनादी, हम मनादी करने वाले हैं ईमान की। ईमान ये है मकान की छत पर काली हंडिया ना रख। ईमान ये है टूटी गाड़ी के सामने उल्टी जूती ना लटका। ईमान ये है हुसैन की शबी के घोड़े के पांव के नीचे लगे हुए लोहे के कड़े को अपने मकान के अंदर न लगा। ईमान ये है लिल ईमान आमिनु बिरब्बिकुम, ये ईमान का पुकारा पुकारिए। वो आसमान वाला भी कहता है वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनु वत्तकू, ओए तुम ईमान का मुजाहरा तो करो, तुम्हें वोट लेने की जरूरत नहीं होगी, अल्लाह तुम्हें खिलाफत अता कर देगा। लफताना अलैहिम बरकातिम मिनस समाए वल अर्द, सुभान अल्लाह। ईमान का मुजाहरा करो। और आज उम्मत की अक्सरियत का ईमान हंडियों पर, काली हंडियों पर, जूतियों पर और बनाए हुए इश्तिहार पर नबी की जूती बनाकर माथे पर पता नहीं किस किस पर ईमान, पत्थरों पर, दरख्तों पर झंडे बांधे हुए, झंडियां लटकाई हुई है। मैंने एक कब्र पर जाकर एक औरत से पूछा, जब वीडियो का दौर नहीं था, इंटरनेशनल दरबार है, मैंने कहा मैं यहां क्यों बैठी है, चल मस्जिद में ऊपर मांगते हैं रब से। कहा रब इस बात के बगैर नहीं सुनता नहीं देता। जब कौम की ये हालत हो, तू जुराबों पर मसा के मुनाजरे करता फिरता है। मसलों पर गलती लग गई निजात हो जाएगी, और अकीदे पर अगर गलती लग गई, हाय हाय। यही मेरे उस्ताद और मुरब्बी मुहद्दिसुल असर फजीलतुल शेख समाहतुल शेख अब्दुल्ला नासिर रहमानी हाफिज़हुल्लाह ताला यही इरशाद फरमा रहे थे, और मनादी करने वाले, ये इस पर गोलियां क्यों बरसी? तुम्हारा इलाके का फर्जंद है, तुम्हारा खतीब है, क्यों गोलियां लगी थी? मैंने फोन करके पूछा, कहा अकीदा तौहीद पर। अल्लाह इसी पर जिंदा रख, इसी पर मौत दे। ये एक मरकज़े तौहीद